हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 का भूगोल, जिसके हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। और चैप्टर 4 क्या है आपका? जल वायु। हम इसमें ऐसे एमसीक्यू देखेंगे जो आपके जेक बोर्ड में आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति मौसम से हुई है। मौसम इनमें से किस भाषा का शब्द है? दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला कि मौसम शब्द से हुई है मानसून की उत्पत्ति। तो मौसम किस भाषा का शब्द है? तो वो है आपका अरबी भाषा का। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्था तथा विविधताओं के कुल योग को हम लोग बोलते हैं जलवायु। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पहले का ऑप्शन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन जलवायु का तत्व नहीं है? क्वेश्चन क्या बोला कि जो निम्न में ऑप्शन दिया, जैसे कि दिया तापमान, वर्षा, नदी या पवन, इसमें से कौन जलवायु का तत्व नहीं है, मतलब कि जलवायु से कोई लेना देना नहीं, तो वो है आपका नदी का। तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या बोला कि एक विशेष क्षेत्र में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो विशेष क्षेत्र में जो वायुमंडलीय की अवस्था होती है उसको बोला जाता है मौसम। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ए, मौसम। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है? पूछ रहा क्या कि जो भी ऑप्शन दिया आटाकामा, कालाहारी, सहारा और थार मरुस्थल, तो ये चारों में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि थार मरुस्थल आपका भारत में स्थित है, जो कि राजस्थान में आता है। तो हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, थार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए स्थानों पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है या किस स्थान में होती है? जैसे कि ऑप्शन दिया सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम, गुवाहाटी। तो आपका सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में, जो कि भारत में है, पूर्वी राज्य में। तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय में उत्तरी मैदानों में, जैसे आपका हो गया आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इन सारे क्षेत्रों में जो हवाएं बहती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लू, जो कि गर्म हवाएं होती है। तो हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर सी, लू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी? कहने का मतलब क्या है कि भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में, मतलब कि ठंडा के समय में जो वर्षा रहती है, उसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ये कौन सा कारक उत्तरदायी? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में। तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि उत्तर भारत में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? कहने का मतलब क्या है कि जो उत्तर भारत का मैदान है, उस उत्तर भारत में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? तो वो होती है आपका मध्य नवंबर में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका नौवां का ऑप्शन नंबर ए, कब होती है? मध्य नवंबर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वाक्य कोरियालिस बल से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या दिया है कि इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। ऑप्शन तीसरा क्या है कि इस बल के कारण जेट धारा की उत्पत्ति होती है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों बात करें कोरियालिस बल का, तो कोरियालिस बल करती क्या है कि जो उत्तरी जो पवनी होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर मुड़ जाती है और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए, कोरियालिस बल से क्या संबंधित है? तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या होती है? पवनें विक्षेपित हो जाती है। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये आपकी
पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। तो आपका हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि असम में प्रायः बांस के खंभों पर घर बने होने के प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन क्या बोला है कि असम में जो प्रायः घर बनते हैं वो बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आता है तो पूरा इलाकों को क्या कर देती है, बाढ़ की चपेट में ले जाता है और पूरा इलाका पानी से भर जाता है। इसलिए वहां पे जो घर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि खंभर पर रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि वहां पर बाढ़ अधिक आते हैं। तो हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहां पर बाढ़ अधिक आते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्न में भारत में मानसून की पहली बारिश कहाँ होती। कहने मतलब क्या है कि जब भारत में मानसून इंटर करती है तो सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन क्या दिया, केरल, तमिलनाडु, भारतीय द्वीप समूह या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बारिश जो होती है भारत की मानसून की वो होती है भारतीय द्वीप समूह। तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि भारत में इनमें से सबसे अधिक वर्षा किससे होती है। कहने मतलब क्या है कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है जिस मानसून के तहत होती है वो कौन से मानसून के तहत होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो करवाती है कौन सा कौन सा मानसून करवाती है। तो वो करवाती है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। मतलब क्या है कि भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो कब होता है, मई के आरंभ में, जून के आरंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त के प्रारंभ में। तो भारत में जो मानसून इंटर करता है वो जून के प्रारंभ में एंटर करता है। तो 15 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। कहने मतलब क्या कि भारत में जो शीत ऋतु है जो ठंडा का समय होता है उसमें निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। पहला ऑप्शन क्या था कि गर्म होती है दिन और गर्म होती है रातें। दूसरा ऑप्शन क्या था कि गर्म होता है दिन और ठंडी होती है रातें। तीसरा ऑप्शन दिया कि ठंडा दिन होता है और ठंडी रातें होती है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है कि ठंडा दिन एवं गर्म रातें होती है। तो दोस्तों अगर आप उत्तर भारत में या फिर शीत ऋतु भारत में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे जब धूप निकलता है गर्मी होती है दिन के समय और ठंडी होती है रात के समय। तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी, गर्म दिन एवं ठंडी रातें। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कारक जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। क्वेश्चन क्या बोला कि इनमें से कौन सा कारक जलवायु को नियंत्रित नहीं करता, मतलब जलवायु से कोई लेना देना इसको नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन दिया है अक्षांश, वायु दाब, देशांतर, समुद्र से दूरी। तो यहाँ पे देशांतर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी, देशांतर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार कारक माना जाता है। मतलब कि भारत में जो मानसून आती है वो किसके कारण आती है। जैसे कि ऑप्शन दिया पश्चिमी जेट धारा, व्यापारिक पवने, पूर्वी जेट धारा या फिर अल नीना। तो भारत में पूर्वी जेट धारा के तहत मानसून का आगमन होता है। तो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि भारतीय मानसून की दो शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा, इनमें से कहाँ मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि जो भारत की मानसून की जो दो शाखाएं हैं, पहला अरब सागर से उठती है और दूसरा बंगाल की खाड़ी, दोनों शाखाएं कहाँ पे मिलती है। तो ये आपकी मिलती है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए। कहाँ मिलती है दोनों शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों कि तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है। कहने का मतलब क्या है कि तमिलनाडु में किसकी वजह से अधिकतर वर्षा होती है। तो वो होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने के द्वारा। ठीक है, जब मानसून क्या होती है वापस लौटती है तब वहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में क्या हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने के द्वारा अधिकतर वर्षा होती है। तो हो जाएगा आपका 20वां का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि जो कृष्णा है, गोदावरी है और कावेरी नदी है, इनके क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र वाले इलाके वाले में जहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है, उत्पन्न होती है, वो किस सागर में होती है। तो वो आपका होती है कौन से सागर में होती है। जैसे कि ऑप्शन दिया अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो वो आपकी होती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कि झारखंड में मानसून पहुंचने का इनमें से उपयुक्त समय क्या है।
क्वेश्चन क्या बोला कि झारखंड में मानसून किस समय पहुंचती है। तो बात करें झारखंड का, तो झारखंड में लगभग 10 जून से 15 जून के बीच में मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। और ये कौन सा मानसून होता है, तो वही जो पूर्वी मानसून होता है और दक्षिण हिंद महासागरीय मानसून होती है वो पहुंचती है। तो कब पहुंचती है, तो 10 जून से 15 जून तक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की ओर। तो इनमें से कौन मानसून में वर्षा कम होने के लिए जिम्मेदार कारक है। क्वेश्चन क्या बोला कि जो मानसून में वर्षा होती है तो उस मानसून में कम वर्षा होने के लिए कौन सा कारक निम्नलिखित में जिम्मेदार है। जैसे कि ऑप्शन क्या जाए, दक्षिण पश्चिम मानसून, ला नीना, एल नीनो, पूर्वी जटधारा। तो जो महत्वपूर्ण कारक है जो वर्षा कम करवाती है वो है आपका एल नीनो। तो हो जाएगा आपका ताशमा का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि उत्तर के मैदानों में शीत ऋतु में होने वाले हैं वर्षा को इनमें से किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है महावट के नाम से। तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए, महावट। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाले वर्षा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब गर्मी का टाइम होता है तो उस टाइम में कभी कभी देखिएगा कि अचानक से बहुत तेज गरज के साथ पानी गिरने लगते हैं या बारिश होने लगती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है काल वैसाखी के नाम से, जो कि बंगाल में ज़्यादातर जाना जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर डी, काल वैसाखी। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर।